हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज जो चैप्टर 5 है उसका मिसलिनियस जो होता है विविध प्रश्नमाला जिसे कहते हैं उसके क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ओके, देखिए अब क्या करें इसमें करने के लिए। देखिए हमें क्या करना है, बाहर कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, क्लियर। अब अगर बाहर कॉट इनवर्स लिखा हुआ है तो हम अंदर भी या तो कॉट बनना चाहिए बच्चों या फिर tan बनना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 2 में चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल थीटा लिख सकते हैं या फिर कॉट इनवर्स tan थीटा बन जाएगा तो tan थीटा को हम कॉट थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर। तो करते हैं इसको सॉल्व। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे पहले, तो अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कॉट इनवर्स यहां पर अंडर रूट में हमने इसको लिख लिया cos इनवर्स x/2 प्लस साइन इनवर्स x/2। ये हमने किसको लिख लिया 1 को, और साइन x को लिख देते हैं हम 2 साइन x/2 cos x/2। ओके, प्लस इसी तरह से 1 को लिख दिया हमने cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और इसी के साथ साइन x को लिख दिया हमने 2 साइन x/2 और साथ में cos x/2, क्लियर। अब देखिए अपॉन में भी हम यही कर रहे हैं इसी तरह से बच्चों, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साथ में साइन x को हमने लिख दिया 2 साइन x/2 cos x/2 माइनस इसी तरह से अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पर हम लिख देते हैं 1 की वैल्यू रख रहे हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और इसको हम लिख देते हैं 2 साइन x/2 cos x/2, क्लियर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है दोस्तों। इसको तो लिख देते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2। ओके, और इसी के साथ अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन यहां पर हम लिख देते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 और इसी तरह से यहां पर हम लिख देते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2। देखिए ध्यान से देखिए, होल स्क्वायर बनेगा और होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर हम साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल कर देते हैं और यहां पर cos x/2 से cos x/2 कैंसिल कर देते हैं। शुरुआत में क्योंकि हमें इनमें ध्यान दीजिएगा क्या ज्ञात करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, इन दोनों ही क्वेश्चन में x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, y मानेंगे। तो ये y इक्वल में चल रहा है, यहाँ पर भी y, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स और ये cos x/2 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो ये देगा y बराबर कॉट इनवर्स cot x/2 और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा ओनली x/2। अब इस x/2 का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो y का अवकलन क्या होगा दोस्तों, dy/dx और x/2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना आएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, dy/dx का मान कितना आ गया 1/2, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, log x की पावर log x है और जहां पर x ग्रेटर देन 1 है। x ग्रेटर देन 1 सिर्फ इसलिए है कि जो ये है log x उस पर परिभाषित। ओके,
तो इसका भी हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करें, मान लेते हैं, माना y बराबर log x की होल पावर log x। ओके, अब इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां पर जो घात है वो चर घातांकी है, क्लियर, और चर घातांकी है तो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.5 में कि हम दोनों पक्षों का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो इसमें हम लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने पर तो log y बराबर हो जाएगा log x की होल पावर log x। ओके, तो ये हो गया log y बराबर log x इंटू log x। ओके, क्लियर। अब देखिए इस समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं। log y का अवकलन क्या होगा दोस्तों, 1/y, और y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx बराबर log x को हमने छोड़ दिया, u इंटू v का यूज कर रहे हैं, तो log x को हमने छोड़ दिया, इसका अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/log x आ जाएगा, और फिर log x का करेंगे तो 1/x और आएगा, क्लियर। अब log x को हमने छोड़ दिया, अब किसका करते हैं, log x का अवकलन करते हैं, तो log x का अवकलन क्या होगा, 1/x। देखिए यहां से log x से log x कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx बराबर आ गया हमारा y 1/x प्लस log x अपॉन x, क्लियर। यहाँ y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये dy बाई dx बराबर बन गया y का मान कितना था, log x की होल पावर log x, और साथ में यहां पर x को कॉमन ले लिया हमने 1/x को, और ये बचा 1 प्लस log x। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 48 है हमारा, e की पावर cos x के सापेक्ष sin x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। e की पावर cos x के सापेक्ष, देखिए अभी तक जो क्वेश्चन करते थे हम x के सापेक्ष अवकलन करते थे, यहाँ पर बोला e की पावर cos x के सापेक्ष sin x स्क्वायर का अवकलन करना है, तो जो जिसके सापेक्ष हो रहा है वो अपॉन में आता है, ये हमें ध्यान है, ठीक है, और जिसका अवकलन करना है वो ऊपर अंश में रहता है। तो एक को हम y मान लेते हैं और एक को z मान लेते हैं। देखिए माना इसको हमने मान लिया y बराबर e की पावर cos x, और z बराबर मान लिया हमने sin x स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, e की पावर cos x के सापेक्ष किसका अवकलन करना है, इसका मतलब ध्यान दीजिए, हमें एक तरह से dz अपॉन dy चाहिए, हमें dz अपॉन dy अगर हम याद करते हैं तो e की पावर cos x के सापेक्ष sin x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, dz अपॉन dy चाहिए हमें, तो हम पहले यहां से dy बाई dx याद कर लेंगे बच्चों, तो dy बाई dx आ जाएगा e की पावर cos x, और cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x, क्लियर। इसके बाद dz बाई dx याद कर लेंगे यहां से, तो dz बाई dx आ जाएगा हमारा sin x स्क्वायर का अवकलन cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन 2x, रीअरेंज करके लिखें तो 2x cos x स्क्वायर, क्लियर। अब हमें dz अपॉन dy चाहिए, तो dz अपॉन dy जो आएगा वो हमारा हो जाएगा dz बाई dx और अपॉन dy बाई dx, क्लियर। dz बाई dx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2x cos x स्क्वायर, और यहां पर वैल्यू है हमारी माइनस sin x e की पावर cos, क्लियर। तो ये dz बाई dy की वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारा देखिए y अपॉन में आ गया, और y हमने इसको माना था, इसका मतलब sin x स्क्वायर का e की पावर cos x के सापेक्ष अवकलन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यदि cos y बराबर x cos a प्लस y तथा
cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो देखिए क्या करें, इसके लिए हम करते हैं, पहले हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, तो हम dy बाई dx को ज्ञात करते हैं। देखिए cos y बराबर x cos a प्लस y है, तो इसे समीकरण नंबर 1 लेके हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो cos y हो जाएगा माइनस साइन y और y का अवकलन dy बाई dx बराबर x को छोड़ा u इंटू v यूज होगा, यहाँ पर x को छोड़ा cos y का अवकलन cos a प्लस y का sin a प्लस y, और फिर a का करेंगे तो 0 और y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx। क्लियर। इसी तरह से हम cos a प्लस y को हम छोड़ देते हैं और x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें dy बाई dx ज्ञात करना था, तो देखिए दोस्तों dy बाई dx को हम सेपरेट कर लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, तो dy बाई dx बराबर हमारा बन जाएगा माइनस, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आएगा तो x साइन a प्लस y और माइनस साइन y ऑलरेडी था। क्लियर। बराबर cos a प्लस y बन जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब dy बाई dx का मान बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर cos a प्लस y अपॉन x साइन a प्लस y माइनस साइन y। ओके। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है, वहां पर cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a है, और यहाँ पर हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ स्क्वायर आना चाहिए। इसके लिए देखो यहाँ x जो आ रहा है, x का मान यहाँ से समीकरण नंबर 1 से रखें। समीकरण 1 से x का अगर मान रखें यहाँ, तो देखिए x का मान क्या बनेगा, x का मान बनेगा cos y, साथ में साइन a प्लस y ऑलरेडी था, साइन a प्लस y अपॉन, अपॉन में क्या जाएगा, x का मान था तो यहाँ जाएगा cos a प्लस। क्लियर। साथ में माइनस में था साइन y। ये कहां से लिखा हमने, समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। अब यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला टर्म्स कहां पर जाएगी दोस्तों, ऊपर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y और अपॉन यहां पर बन जाएगा ये cos y sin a प्लस y और यहां पर माइनस साइन y और साथ में cos a प्लस y। क्लियर। ये बनेगा। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बना है cos a sin b, मतलब sin a cos b बोल सकते हैं, माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y, और ये फॉर्मूला किसका होना, साइन a माइनस b का, साइन a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस y है साइन a, और माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन a cos b की वैल्यू क्या है, माइनस y हो जाएगी। ठीक है। y से y कैंसिल हो गया, तो ये बन गया dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। ओके। क्लियर है दोस्तों, यही हमें लाना था, हेंस प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि y बराबर fx gx hx lmn abc सारणिक के रूप में दे रखा है, तो सिद्ध करना है dy बाई dx बराबर f डैश x gx g डैश x h डैश x और lmn abc। क्लियर। तो कहने का मतलब ये जो सारणिक है इसका हमें अवकलन करना है। अब सारणिक का हम डायरेक्ट तो अवकलन नहीं करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सारणिक सॉल्व कैसे करते हैं ये आप जानते हो, पहले एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी है सारणिक की उसमें हमने सीखा है। देखिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं। ठीक है। ये पंक्तियां होती हैं आप जानते हैं, और ये स्तंभ होते हैं। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करना है, तो fx को
के लिए हमने ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचा, ये एन बी सी बचा, ये गुणा ये, तो हम यहां लिख देते हैं इस तरह से एन बी सी, ये सारणी गुणा होता है इस तरह से, सारणी सॉल्व होती है इस तरह से। इसी तरह से यहाँ जी एक्स प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं, ये आप जानते हैं जी एक्स। अब इस पंक्ति को छोड़ दिया और इस स्तंभ पर जिस नहीं आ रहा है उसको छोड़ा जाता है, तो क्या बचा एल एन ए सी। अब एच एक्स के लिए ये वाली पंक्ति छोड़ दी, ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, तो ये हो गया एल एम ए बी, ओके। तो ये हो गया y बराबर एफ एक्स। अब ये दो क्रॉस दो की सारणी हो गई, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, तो ये हो जाएगा एम सी माइनस बी माइनस जी एक्स बराबर हो जाएगा एल सी माइनस ए एन, और इसी तरह से एच एक्स बराबर हो जाएगा बी एल माइनस ए एन। क्लियर है, ये बन जाएगा। अब देखिए इस समीकरण का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो y का अवकलन क्या होगा, dy बाय dx, और ये है अचर, तो अचर तो ऐसा कैसे रहना है एम सी माइनस बी एन, और एफ एक्स का अवकलन करेंगे दोस्तों तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसी तरह से जी डैश एक्स हो जाएगा इसका अवकलन, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साथ में ही रहेगा। इसी तरह से एच एक्स का करेंगे तो एच डैश एक्स, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इसी तरह से रहेगा, ओके। अब देखिए जब इसको सॉल्व करा था तो ये आया था, और इसको अगर सारणी में बदलना चाहे तो क्या ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब इसको ये लिखा जा सकता है तो इसको ये लिखा जा सकता है, क्लियर। तो हम लिख देते हैं अतः dy बाय dx बराबर, सारणी बना देते हैं और यहां लिख देते हैं एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। इसी तरह से यहां पर एल एम एन एंड ए बी सी, क्लियर। तो ये आ गया हमारा डी बाय डी एक्स का हमारा एफ डैश एक्स बी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन एंड ए बी सी का सारणी, और यही हमें सिद्ध करना, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस एक्सरसाइज का। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आने योग्य क्वेश्चन है और अच्छे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। यदि y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, तो दर्शाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम यहां से इसका डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर हमारे पास e की पावर a cos इनवर्स x, ये है समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करें दोस्तों तो ये आएगा dy बाई dx बराबर e की पावर a cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो e की पावर a cos इनवर्स x, e की पावर x की सहायता से। अब क्या करें, a cos इनवर्स x का करें तो a तो कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, क्लियर। अब इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मजमूआ कर लेते हैं तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यहाँ u इंटू वी लगेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डी बाई बाई डी एक्स का अवकलन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई बाई डी एक्स को छोड़ दिया, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 बाई 2 रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस ए की पावर a cos इनवर्स x को छोड़ा नहीं, e की पावर x से इसका अवकलन किया और फिर a cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जा रहा है
साथ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ इधर गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और बराबर में ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर और इसका मान y रख देते हैं। कहां से रखा हमने? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ये मान रख दिया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर वाई, और ए स्क्वायर वाई को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। ये हो गया हमारा हैंस टू। क्लियर है? देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार तो हमने क्या करा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करा, फिर पुनः अवकलन करा, समीकरण नंबर 3 आई उसको अरेंज किया, किसी समीकरण से मान रखा, आंसर डायरेक्ट हमें मिल गया। बहुत सी बार ये जो हमें प्रूव करना है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप क्या करना, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना, आपको समीकरण नंबर 2 मिल जाएगी। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना, समीकरण नंबर 3 मिल जाएगी, और समीकरण 1, 2 व 3 का मान जो हमें सिद्ध करना है उसके LHS में रख देना, उसे सॉल्व करके RHS के इक्वल ले आना, हेंस प्रूफ हो जाएगा। LHS और RHS बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। क्लियर है? थैंक यू।